हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एंट्रेंट प्रोग्राम एंड आई एम कुणाल डागर। और आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं काफ़ी एक्साइटिंग सा कोर्स जिसके अंदर हम आपकी क्लास 9th की पूरी फिजिक्स को कंप्लीट कर रहे होंगे एनिमेशंस की हेल्प से। ठीक है, तो आज उस कोर्स का पहला चैप्टर मोशन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम अपने चैप्टर में कैसे प्रोसीड कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हम बेसिकली जीरोथ वीडियो समझ रहे हो आज स्टार्टिंग के पार्ट को, कि उसका इंट्रोडक्शन है कि हम अपने कोर्स में कैसे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर कर रहे होंगे आज की वीडियो में मोशन का इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगली वीडियो आएगी जिसमें हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और ग्राफ्स को समझेंगे। ठीक है यार, अगले पार्ट में हम समझेंगे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम और इक्वेशन ऑफ पोजिशन एंड वेलोसिटी। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझ रहे होंगे एनिमेशन की मदद से। उसके बाद आने वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को और कुछ क्वेश्चंस। और एट द लास्ट आखिरी वीडियो में हम पढ़ने वाले चैप्टर की समरी, यानी कि पूरे चैप्टर को हम एक शॉट में कवर कर रहे होंगे उस 7 से 8 मिनट की वीडियो में। और उसी वीडियो में आपको मिलेंगे एक फॉर्मूला शीट जिसको पढ़ने के बाद आप फॉर्मूला को अच्छे से याद कर पाओगे। ठीक है, और आपको कुछ क्वेश्चन बता दिए जाएंगे जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने एग्जामिनेशंस के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक को, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन। हम पहले समझेंगे कि भाई मोशन है क्या चीज़। तो मोशन इज चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे अगर ऑब्जेक्ट की पोजिशन चेंज हो रही है तो वो एक मोशन है। ठीक है, अब मोशन के आप दो एस्पेक्ट समझ लो, दो फीचर्स समझ लो, कुछ भी बोल लो। अब मोशन में भी दो एस्पेक्ट होते हैं, इनको हमने नाम दिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है यार? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट। मान लो आप एक गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और एक सर्कुलर रोड पे चला रहे हो। ठीक है यार, और सर्कुलर जो रोड है उसका रेडियस है, आप मान लो 5 मीटर। ठीक है, तो आपका जो डिस्टेंस होगा ना वो होगा 2 पाई आर, यानी कि उसके पैरीमीटर के एक और, यानी कि 2 × 5 × पाई, यानी कि 10 पाई के बराबर आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। लेकिन जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी ना, ये आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो होगी 0। क्यों यार? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रेवल बाय द बॉडी। इसका मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये उसका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, अब आप इसकी मूवमेंट को नोटिस करना। तो इस तरह से मूव करता हुआ टेढ़ा मेढ़ा पाथ बनाता हुआ मूव कर रहा है अपनी एंड पॉइंट की तरफ। ठीक है, और ये अपने एंड पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, तो अब ये जो पूरा पाथ इसने ट्रैवल करा है ना, जैसे कि ये ये ब्लैक पाथ है, ये घूमा हुआ, ये पूरा पाथ इसका डिस्टेंस हैगा। ठीक है, ये इसका डिस्टेंस हैगा। अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो वही इनिशियल पॉइंट है और वही फाइनल पॉइंट है और वही हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये वैसे ही उस कर्व पाथ को या फिर उस कर्व को ट्रेस करता हुआ जा रहा है। लेकिन इस बार डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी जो हमारा पर्पल और ब्लू पॉइंट है ना, उसके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है यार दो ऑब्जेक्ट का? वो होता है उसके उनके बीच की एक स्ट्रेट लाइन। उन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, वो उनका शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये इनके इसके बीच की डिस्प्लेसमेंट है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है। अब इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ यार। ये देखो, मान लो एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ का रेडियस मान लो 5 मीटर 10 मीटर जितना मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके आता है यहाँ से। ठीक है, और अब आपको क्या दिख रहा है? आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो आपका इनिशियल पॉइंट है ना और जो आपका फाइनल पॉइंट है वो दोनों सेम है। अब उनके बीच में आप क्या स्ट्रेट लाइन खींचोगे यार? एक भी स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पाओगे, इसलिए आपकी डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, लेकिन आपका जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2 पाई आर। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है यार, अगर इतनी बात समझ में बहुत बढ़िया। अब हम आगे अपने अगले कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिसका नाम है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो सिंपल सी चीज़ है, कोई टफ चीज़ नहीं है इसमें। यूनिफॉर्म होता है इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि एक आपको टाइम इंटरवल दिया होगा, मान लो 5-5 सेकंड का, उसमें आपको इक्वल डिस्टेंस कवर करना है, वो भी मान लो 5 मीटर। ठीक है, इसको भी हम अपनी एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। तो मान लो एक रोड है, ठीक है, और यहाँ पे 5-5 मीटर की मार्किंग लगी हुई है। ठीक है यार, और ये हमारी कार है। अब ये कार हमारी मूव करेगी, और हम इतना समझ सकते हैं कि मान लो कि ये पहले 5 मीटर को पहुँचने में 5 सेकंड लगा रही है, दूसरे में 5, अगले में भी 5। ठीक है,
अगर यहाँ पे तीनों इंटरवल को रे 5-5 सेकंड के टाइम में कवर करती है तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है। 5, ठीक है। अगले 5 क्या होंगे, यहाँ पे हम 5 और ऐड कर देंगे तो ये 10 सेकंड बन गए हमारे। वैसे हम यहाँ पे अब और 5 ऐड कर देंगे तो ये हमारे 15 सेकंड बन गए, ठीक है। वैसे ही यहाँ का डिस्टेंस है 5 तो यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 10 और यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 15। तो आप देख सकते हो अगर आप इन दोनों का रेशो ले लो डिस्टेंस और टाइम का, यानी कि पहले में 5/5, दूसरे में 10/10, तीसरे में 15/15, तो आपका रेशो सेम आ रहा है, यानी कि 1:1 का रेशो लग रहा है यहाँ पे। तो इसलिए ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल डिस्टेंस कवर किया गया है इक्वल टाइम इंटरवल में, और इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल इसका डिफाइन है। इसको आपको अच्छे से सेट कर लेना दिमाग में, ठीक है। कभी कभी आपसे डायरेक्ट डिफाइन पूछ लेते हैं। अब हम मूव करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। अब यार नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? सिंपल सी चीज़ है, इसी का उल्टा कर दो। यानी कि डिस्टेंस आपको कवर करना है पर टाइम का इंटरवल या तो अनइक्वल हो, या फिर आपको एक गिवन टाइम में आपने अनइक्वल डिस्टेंस कवर करा। एक ही बात है, दोनों को आप कैसे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल टाइम पीरियड। इसको भी हम देखते हैं। मान लो ये हमारी कार है, ये मूव करेगी 5-5 मीटर की, मैंने मार्किंग लगा रखी है, लेकिन इस पर टाइम इंटरवल हम चेंज कर देंगे। मान लो कि जो हमारा पहला 5 मीटर है ना, उस तक पहुंचने में इस कार को लगे 5 सेकंड, ठीक है। दूसरे यानी कि इस वाले 5 से इस वाले 5 तक, ठीक है, यानी कि जो टोटल 10 मीटर का ये पाथ हो गया, उसको कवर करने में हमारी कार को लगे 10 सेकंड, यानी कि टोटल होगा हमारे पास 15 सेकंड का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसको आने में और लग गए 10 सेकंड, यानी कि अगेन 10 + 10 यानी कि 15, और यहाँ के 10 थे तो ये हो गए 25 और नीचे का डिस्टेंस था हमारा 15 मीटर, ठीक है। तो अब आप रेशो लेके देख लो, तो यार यहाँ तक तो टाइम आ जाएगा, मतलब आपका रेशो आ जाएगा 1:1 का, ठीक है। यहाँ पे लोगे तो आपका रेशो आएगा 1.5:1 का। समझ में आ रही है ना बात? दूसरे का रेशो लेगे आप तो आप 15 को 25 से डिवाइड करोगे तो इसमें भी आपका 1 पॉइंट समथिंग का रेशो आएगा। तो आप देख सकते हो रेशो सिमिलर नहीं आ रहे, यानी कि आपका डिस्टेंस तो कवर हो रहा है लेकिन टाइम पीरियड इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये एक यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम मूव करते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। सो अगली स्लाइड है हमारी स्पीड और डायरेक्शन के बारे में। अब हम समझते हैं कि स्पीड का आपको पता है, थोड़ा आइडिया है, लेकिन डायरेक्शन का स्पीड से क्या लेना देना, वही आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, तो इसको हम समझेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं स्पीड क्या है। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, ठीक है। आपने एक टाइम पीरियड में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करा है उसको हम स्पीड बोलते हैं, यानी कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी उसको हम स्पीड बोलेंगे, ठीक है। सो स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम डी से और टाइम को टी से, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस की यूनिट हम लेते हैं मीटर और टाइम के लेते हैं सेकंड। और ये बात ध्यान रखना है, इन्हीं यूनिट्स को यूज़ करना है। मान लो आपको डिस्टेंस आपका किलोमीटर में गिवन है तो इसको 1000 से इंटू करके मीटर में लाना है। वैसे अगर आपको टाइम इंटरवल मिनट में गिवन है तो उसको आपको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में लाना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा, ठीक है। हाँ, वो कई बार क्वेश्चन भी डिपेंड करता है कि लास्ट में आपको किस में आंसर देना है, कि आपको आंसर किलोमीटर पर आवर में देखना, आपको चेक करना पड़ेगा। अगर हाँ तो अपने इस जो आपका मीटर पर सेकंड में स्पीड आई होगी उसको आप किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करोगे। पर उसकी भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में एक ट्रिक बता दूंगा, उसको सीधा अप्लाई करना फॉर्मूले में, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो हमारी कार मूव करती है, टोटल डिस्टेंस मान लो 5 मीटर है, टाइम मान लो 5 सेकंड है, तो स्पीड कितनी होगी 5 मीटर बाय 5 सेकंड, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई यार। अब एक होती है यार एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कुछ नहीं है, आपने मान लो पार्ट्स में डिस्टेंस ट्रेवल करा है, ठीक है। पहले पार्ट में 10 सेकेंड, पहले पार्ट में मान लो 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 15 मीटर, और टाइम इंटरवल लगा आपको 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड ऐसे, ठीक है। तो आपको टोटल को ऐड कर देना, डिस्टेंस को, टोटल टाइम को ऐड कर देना और दोनों को डिवाइड कर देना, तो आपकी एवरेज स्पीड भी आ जाएगी, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यूनिट सेम रहेंगी यार, यूनिट रहेंगी मीटर पर सेकेंड इसकी। अगली बात आती है वेलोसिटी की, और इसमें लगता है आपका डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपकी जो वेलोसिटी होती है ना, वो होती है डिस्प्लेसमेंट डन बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, ठीक है। यानी कि एक गिवन टाइम इंटरवल में आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी।
तो यार वेलोसिटी क्या होते हैं, वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का, और इसकी यूनिट होती है वही मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड से सिमिलर है, ये कुछ एक्सटेंट तक सिमिलर है, ठीक है। मान लो एक कार मूव कर रही है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। ये डिस्टेंस 5 मीटर है, क्योंकि अभी तो यार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही लगा लो, क्योंकि जो यहाँ पे आपके कार का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जहाँ पे एंड है वो सेम ही है ना, पिछले केस के हिसाब से। तो ये 5 मीटर है, टाइम 5 सेकेंड है, तो आपकी वेलोसिटी आएगी 1 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम एक। ये मान लो आपका रोड है, ठीक है, ये उसके ऊपर एक कार है। तो ये कार यहाँ तक जाती है पहले, इस पॉइंट तक, जो कि है 10 मीटर के एंड पे, ठीक है। यहाँ तक आने में इसको लगते हैं टोटल 10 सेकेंड। उसके बाद एक कार ना वापस आ जाती है घूम के इस पॉइंट पे, जो कि है 5 मीटर का, और इस पॉइंट पे लगते हैं इसको अगेन 5 सेकेंड मान लो, ठीक है, हाफ डिस्टेंस है, मान लेते हैं 5 सेकेंड। तो इसका टोटल टाइम कितना हुआ यार, टोटल टाइम आपको लग गया इतना आने में 5 सेकेंड, 15 सेकेंड का, ठीक है। और लेकिन ये इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट क्या है, आपका फाइनल पॉइंट तो 5 मीटर, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे आकर रुक गई, तो ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी आपकी 5 मीटर। समझ में आई बात, ठीक है यार, क्लियर हुआ इतना आइडिया। तो अब हम अपना एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे 5/15 करके, ठीक है। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आएगी 1/3, दैट इज समथिंग अबाउट 0.33 मीटर्स, आई मीन 0.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे आएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है यार। तो यार एक और बात बता देता हूँ, वैसे आपको हायर क्लास में बताएंगे शायद ये, कि जो वेलोसिटी होती है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर यानी कि वेक्टर वो चीज़ होती है जिसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है जैसे कि उसका जो नंबर है, यानी कि आपकी वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड है, तो जो 1 है ना वो उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। एक इसकी डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन यानी कि किस तरफ मूव कर रही है, लेफ्ट मूव कर रही है, राइट मूव, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, ये डायरेक्शंस होती हैं। तो जिस क्वांटिटी के पास है ना एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड हो और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, उसको हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब जो वेलोसिटी है ना उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन स्पेसिफाई होती हैं, ये आपको आगे क्लियरली बताया जाएगा आपकी हायर क्लासेस में, ठीक है। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इतना याद रखना अभी के लिए कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन स्पीड से है ना डायरेक्शन का आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। स्पीड एक स्केलर है, यानी कि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है। अब मूव करते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। इसमें आपको दिखाया जाएगा कि है ना आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी हो सकता है। मान लो आपकी कार है, ठीक है। अब ये कार मान लो एक सर्कुलर मोशन में मूव करती है, ये देख रहे हो आप, ऐसे घूम के ना वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगी। सर्कुलर मान लो मतलब कोई भी ऐसा मोशन जिसमें आपकी कार घूम के वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आती है, ठीक है। ये कार आपकी रुक गई, आपका इनिशियल पॉइंट को मैंने नाम दे दिया यू, फाइनल पॉइंट को मैंने नाम दे दिया वी, और जो उसने वेलोसिटी आएगी इसकी आएगी 0, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। कैसे, मान लो एक सर्कुलर पाथ था, इनिशियल पॉइंट यहाँ था, फाइनल भी यहीं था, तो शॉर्टेस्ट लाइन 0, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल 0, हैंस हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0, तो वेलोसिटी विल बी 0। सो आज के वीडियो में बस इतना ही यार। आई होप दैट आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर भी कर देना, और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं आज के इस लेक्चर को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।